करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस वीडियो के माध्यम से मैं अप्लाइड मैकेनिक्स में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सिस्टम ऑफ फोर्सेस या लॉज ऑफ फोर्सेस डिस्कस करूँगा। इस चैप्टर में जो चैप्टर आपका है सिस्टम ऑफ फोर्सेस या लॉज ऑफ फोर्सेस, ये पूरा चैप्टर आपका फोर्स पे डिपेंड है। जैसे कि आप जानते हैं, यदि कोई पिंड या कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु ब्राह्म अवस्था में रखी हुई है तो उसका जो वेट होता है वो हमेशा और हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो जो ये फोर्स होता है कौन सा, ये वेट फोर्स होता है। इसको हम वेट फोर्स के नाम से जानते हैं। ओके, और यदि किसी घिरनी की सहायता से आप किसी भी भार को उठाते हैं तो इसमें क्या होता है, ये हमारा होता है कि जो भार है वो ऊपर की ओर लिफ्ट करेगा, यानी कि जो भार है वो उसका भार तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, बट जैसे ही आप इसमें घिरनी में एक फोर्स अप्लाइड करते हैं जिसे हम लोग एफर्ट जानते हैं कि ये एफर्ट होता है, EFFORT, एफर्ट मीन्स प्रयास। जैसे ही हम लोग इसमें प्रयास लगाते हैं तो जो भार है वो ऊपर की ओर उठता है। तो ये भी हमारे फोर्स होते हैं, वेट फोर्स और एफर्ट फोर्स होते हैं। सिमिलर इसी प्रकार से यदि दो मैग्नेट हमारे पास हैं और जैसा कि मैग्नेट में जो N है, N का मीन्स होता है नॉर्थ साइड एंड S का मीन्स होता है साउथ। सिमिलर यहाँ पर भी ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ओके, जब किसी भी चुंबक को या मैग्नेट के नॉर्थ और नॉर्थ पोल आपस में टच होकर रखे हुए हैं तो उनके जो बीच में होता है वो रिपल्सन होता है, रिपेल करते हैं। इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। अगर यही हमारे पोल्स हैं, अपोजिट हो, एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है, तो इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो ये सारे क्या हैं, फोर्स हैं। तो फोर्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसी कंडीशन में मुझे यूज़ करना होते हैं वैसे ही फोर्स हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो इस सिस्टम ऑफ फोर्सेस में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के फोर्स पर स्टडी करेंगे। नाउ स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट हेडिंग है फोर्स। फर्स्ट हेडिंग है फोर्स। फोर्स में क्या कह रहे हैं, an agent which produces or tends to produce, destroy or tends to destroy motion of a body that is called force। फोर्स क्या है कि एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसा कारक है जो किसी भी पिंड की गति को उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का प्रयास करता है, या गति को नष्ट करता है या नष्ट करने का प्रयास करता है, उसे फोर्स के नाम से जानते हैं। तो एक ऐसा कारक, सपोज करिए यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, जैसे कि इसमें क्या, ये स्पीड से कोई पिंड है जो गति कर रहा है, तो फोर्स क्या है कि एक एक्सटर्नल कारक है, मीन्स एक्सटर्नल यहाँ पर फैक्टर होता है कि जैसे ही आप इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो पिंड है जो गतिमान अवस्था में है तो वो किस में आ जाएगा, आपका ब्राह्म अवस्था में या तो आ जाएगा या ब्राह्म अवस्था में उसको लाने का प्रयास करता है। और सिमिलर यदि कोई पिंड हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट में रखा हुआ है, ये क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो फोर्स अगर आप इस पर लगाते हैं, मीन्स एक फोर्स अप्लाई करने पर जो पिंड है उसमें क्या होता है कि जो गति है या तो वो गति को प्रोड्यूस करता है या टेंड्स टू प्रोड्यूस। मीन्स यहाँ पर कहने का ये है कि जो गति है या तो वो गति को उत्पन्न कराएगा या गति उसमें उत्पन्न कराने का प्रयास करता है। इसी को फोर्स के नाम से जानते हैं। सेकेंड एक और इसके डेफिनेशन है फोर्स की, वो क्या है देखते हैं। Force is a quantitative description of an interaction between two physical bodies such as an object and its environment।
फोर्स क्या है? दो फिजिकल बॉडीज़ के बीच में क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है। दो फिजिकल बॉडीज़ होती हैं तो उनके बीच में क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन को ही फोर्स कहते हैं, जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट होता है तो दूसरा उसका इन्वायरमेंट होता है। ओके, जैसे कि सपोज करिए एक ये ऑब्जेक्ट है जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट में है या आपका गतिमान अवस्था में हो, तो जैसे ही आप इस पर अप्लाई करेंगे फोर्स, आपने फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या है यहाँ पर, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जैसे आप ऑब्जेक्ट करेंगे अप्लाई, तो ये जो ऑब्जेक्ट है और इसके एनवायरनमेंट है तो इनके बीच में क्या होता है, क्वांटिटेटिव जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको फोर्स के नाम से जानते हैं। क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शंस का मीन्स ये होता है कि जो भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी होती है। फोर्स को किस में मेज़र करते हैं? न्यूटन में। तो जो फोर्स है वो आपका 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 1 न्यूटन, 5 न्यूटन कुछ भी हो सकता है। यदि आपके पास यहाँ पर जो फोर्स है वो 5 न्यूटन का है तो जो 5 न्यूटन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटिटी को। तो इसका मीन्स यहाँ पर ये हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है आपका और उसका एनवायरनमेंट है उसके बीच में जो क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन होगा उसको ही हम फोर्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि एक आपने गेम देखा होगा रस्सा खींच जो होता है, इसमें ये रस्सी है, रस्सी को दो व्यक्तियों के द्वारा खींचा जा रहा है, ये भी फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये भी फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर फोर्स तो है बट कौन सा फोर्स होता है? टेंसाइल फोर्स होता है, तनाव आपका होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर रस्सी में तनाव उत्पन्न हो जाता है तो ये भी फोर्स है, ये कौन सा? टेंसाइल फोर्स होता है। रस्सी में कौन सा? हमेशा और हमेशा टेंसाइल फोर्स होता है। जैसे कि किसी भी बॉक्स को, यदि किसी भी बॉक्स को या तो आप क्या करेंगे, उसमें धक्का लगाएंगे या उसको पकड़ के खींचेंगे। जो धक्का लगाते हैं इसका मीन्स होता है यहाँ पर पुश, या फिर आप पुश कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, या फिर क्या करेंगे इसको पुल मीन्स खींच रहे हैं। तो क्या होता है, सम बुक्स में ये भी लिखा होता है कि पुश एंड पुल दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो ये भी यहाँ पर डेफिनेशंस में आता है कि पुश और पुल दैट इज कॉल्ड फोर्स। बट जो पुश एंड पुल इसकी जो डेफिनेशंस है वो एग्जैक्ट नहीं मानी जाती है, क्योंकि पुश एंड पुल जो है वो टाइप्स ऑफ फोर्स पर रहता है कि फोर्स किस टाइप्स का आपका लग रहा है यहाँ पर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो एक KC का एक बॉक्स है, इसमें क्या यहाँ पर फोर्स लग रहा है, ठीक, ये भी फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये भी फोर्स अप्लाई कर रहा है। कहने का मीन्स यहाँ पर ये है कि जो 1 पर्सन है और ये सेकेंड पर्सन, तो 1 पर्सन के द्वारा भी फोर्स अप्लाई हो रहा है और सेकेंड के द्वारा भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। बट डिफरेंस क्या है कि जो 1 के द्वारा हो रहा है वो पुल फोर्स हो गया एंड सेकेंड के द्वारा पुश फोर्स है। तो ये क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स होते हैं कि विच टाइप ऑफ फोर्स वी कैन अप्लाई एन ऑब्जेक्ट। आप किस प्रकार का फोर्स को किस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। जो फोर्स की यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है, जिसको हम सिंबल N से रिप्रेजेंट करते हैं। और MKS यूनिट क्या होती है, तो MKS यूनिट क्या होती है फोर्स की, किलोग्राम सफिक्स में फोर्स लिख देते हैं। ओके, CGS क्या होती है, तो CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज ग्राम सफिक्स में फोर्स। ओके, CGS यूनिट क्या होती है फोर्स की, ग्राम फोर्स होती है एंड MKS यूनिट होती है किलोग्राम फोर्स। ओके, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ये सपोज करिए कि किसी भी पिंड पर अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो 10 न्यूटन का अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो ये क्या यहाँ पर डायरेक्शन में भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो क्या कहेंगे कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हिंदी में क्या यहाँ पर है, कहने की बल एक बहवाहे कारक है। एक क्या यहाँ पर एक बाहरी कारक है जो किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। सेम चीज यहाँ पर भी है कि बल क्या है, एक ऐसा बाहरी कारक होता है, बाह्य कारक होता है जो किसी विराम अवस्था को गतिमान अवस्था में या गतिमान अवस्था को विराम अवस्था में लाने का प्रयास करता है, उसे हम फोर्स के नाम से जानते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स कितने होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस फ्रॉम द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू एज गिवन बिलो।
जो भी हमारा विषय है, विषय की दृष्टि से कौन सा विषय, अप्लाइड मैकेनिक्स, उस विषय की दृष्टि से जो फोर्सेस है वो 3 टाइप्स के होते हैं। वैसे तो बहुत टाइप्स के होते हैं, बट जो आपका विषय है उस दृष्टि से 3 टाइप्स के होते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है पॉइंट फोर्स कह सकते हैं इसको, या कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स। सेकेंड कौन सा हमारा है, यूडीएफ फोर्स, ओके। और थर्ड कौन सा है हमारा, यूबीएफ फोर्स है, ओके। मीन्स पॉइंट फोर्स मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड इसको कह सकते हैं। और सेकेंड कौन सा है, यूडीएफ। यूडीएफ का मीन्स होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। एंड यूबीएफ का मीन्स होता है यूनिफॉर्मली वायरिंग फोर्सेस। ओके, नाउ राइट डाउन हेडिंग नंबर फर्स्ट, पॉइंट फोर्स या कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स। पॉइंट फोर्स या कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स। पॉइंट फोर्स क्या होता है, अ फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट फोर्स। पॉइंट फोर्स क्या होता है, किसी एक बिंदु पर कार्य करता है। तो जो हमारा फोर्स है किसी बिंदु पर कार्य करे उसको हम पॉइंट फोर्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि गिवन डायग्राम में बिंदु ए पर ये फोर्स लग रहा है, एफ इसका नाम दे दिए, या फिर पी, तो ये क्या हो गया यहाँ पर पॉइंट फोर्स है, ओके। सेकंड क्या कह रहे हैं इसमें कि इट एक्ट ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया कंपेयर टू टोटल सरफेस एरिया। तो जो पॉइंट फोर्स होता है ये टोटल सरफेस एरिया के कंपैरिजन में बहुत ही कम एरिया पर एक्ट करता है, ओके। जैसे कि सेकंड डायग्राम देखिएगा, एक ये बॉक्स है, इस बॉक्स में 3 रस्सी हैं और तीनों रस्सी में क्या होता है, रस्सी में आपको बताया था अभी कि रस्सी में टेंशन होता है। रस्सी में क्या होता है, टेंशन होता है। तो जो फर्स्ट में क्या T1 में टेंशन T1, सेकंड में T2 एंड थर्ड में T3। तीनों रस्सी के जो सिरे हैं उसको किसी एक पॉइंट पर बांध दिए गए हैं। मीन्स जो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया पर जो फोर्स लग रहा है उसके कंपैरिजन में पॉइंट फोर्स क्या है, वेरी स्मॉल एरिया पर एक्ट करेगा, ओके। गिवन डायग्राम में क्या है कि एक गेंद है जिसको आप हैंड से क्या करेंगे, हीट करेंगे। आप जैसे इसको हीट करेंगे तो जो इसकी सरकमफ्रेंस होती है, परिधि होती है, इसका ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया, यही तो होता है। जो इसकी सरकमफ्रेंस होती है मीन्स परिधि होती है, इसका ये टोटल सरफेस एरिया होता है। बट जैसे ही आप इसको हीट करते हैं तो जो आपका हीटिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है कि एक किसी कॉमन पॉइंट पर, मीन्स आप यहाँ पॉइंट पर हीट करेंगे, मीन्स यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेट होता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो भी फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, बाई योर हैंड्स, आपके हाथों के द्वारा, तो वो कौन सा होता है, पॉइंट फोर्स होता है। क्योंकि पूरे सरफेस एरिया पे नहीं एक्ट करता है, ये किसी एक पॉइंट पर एक्ट करेगा। और ये क्या होता है, यहाँ पर जो टोटल सरफेस इसका एरिया है उसके कंपैरिजन में वेरी स्मॉल एरिया पे हम लोग इसको हीट कर देते हैं, ओके। तो ये भी कौन सा फोर्स है, कॉन्सेंट्रेटेड या फिर पॉइंट फोर्स होता है, ओके। सेकंड हेडिंग है हमारी यूडीएफ। यूडीएफ क्या होता है, यूडीएफ का मीन्स होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। ये एक ऐसा फोर्स होता है जितने पर यूडीएफ लगेगा उतने पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओके। मीन्स यहाँ पर ये है कि यदि 10 न्यूटन का फोर्स है तो ये क्या 10 न्यूटन फोर्स पर मीटर या पर सेंटीमीटर, जो भी आपकी लंबाई हो जितने में भी, उसमें यहाँ पर लेंथ आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। जैसे कि जो मकान बनाते हैं तो जब छत बिछाते हैं तो छतों पर जो आप देखते हैं कि ईंटें वगैरह रखते हैं, ईंट वगैरह, ठीक है, ब्रिक्स वगैरह हम लोग जब यहाँ पर बिछाते हैं तो वो एक समान रूप से हम लोग यहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूट लोड कराते हैं। कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम नहीं होता है। तो वो लोड कौन सा होता है, आपका यूडीएफ फोर्स होता है। कौन सा, ये यूडीएफ फोर्स होता है, क्योंकि वो एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, ओके। तो जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये W अपान में L है, ये क्या होती है, ये होता है हमारा इंटेंसिटी ऑफ लोड होता है। ये क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ फोर्स या फिर इंटेंसिटी ऑफ लोड होता है। ये क्या हमारा इंटेंसिटी ऑफ लोड होता है। इसका मीन्स यहाँ पर ये होता है कि W न्यूटन पर मीटर का लोड आपका L लंबाई पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कि एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ना कहीं पर ज़्यादा है ना कहीं पर कम है, ओके। इसमें क्या होता है देखिएगा कि इस लोड को हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। जो यूडीएफ के डायग्राम होते हैं वो 2 प्रकार से ड्रा होते हैं। फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट तो इस प्रकार से आपका होता है कि जैसे कि सपोज करिए कि आपको AB, ये एक AB यहाँ पर है,
ए बी आपके पास हो गया। और कितना यहाँ पर है कि एग्जाम्पल्स को उठाते हैं। सपोज करिए कि ये 10 मीटर का है, ये कितना है, ये 10 मीटर है। 10 मीटर पे UDF लोड आपको डिस्ट्रीब्यूट कराना है। ओके, तो किस प्रकार दिखाएंगे डायग्राम को? डायग्राम आप इसको इस प्रकार से दिखाएंगे। ये सिंबल जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये UDF को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या होती है? इसकी इंटेंसिटी होती है। कितना दिखा देते हैं यहाँ पर? दिखा दे रहे हैं 60 न्यूटन पर मीटर। ओके, इसका मीन्स यहाँ पर क्या है कि 60 न्यूटन का जो फोर्स है वो पर मीटर पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये 60 न्यूटन पर मीटर क्या है? ये इंटेंसिटी ऑफ फोर्स होती है। ये क्या है? ये है इंटेंसिटी ऑफ फोर्स होती है, IOF। ये इंटेंसिटी ऑफ फोर्स है। इसको क्या करेंगे आप? पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये 10 मीटर जो आपकी डिस्टेंस है, लंबाई है, उसके मध्य बिंदु पर कार्य करता है। UDF की कुछ कहानी इस प्रकार से है। UDF की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जितने पर UDF होगा उस लंबाई से आप क्या करेंगे? इंटेंसिटी ऑफ फोर्स में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये हमारा किस में? फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट फोर्स में। और फिर ये इसके मिड पर एक्ट करेगा। करते इसको कन्वर्ट। 60 को 10 से गुणा करा दिए, कितना हो गया? ये 600। 60 को 10 से गुणा कराएंगे, इंटेंसिटी कितनी थी? यदि आप इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? पॉइंट लोड में, तो जो 60 न्यूटन पर मीटर दे रखा है इसको गुणा करा दिएगा 10 मीटर से। मीटर से मीटर कैंसिल, 60 × 10 बराबर कितना आ गया? ये 600 न्यूटन। तो ये जो 600 न्यूटन है, ये 600 न्यूटन कौन सा आ गया? ये पॉइंट फोर्स हमारा आ गया। ओके, इसका मीन्स यहाँ पर ये है कि यदि किसी बिंदु पर ये जो 60 न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी ऑफ फोर्स है, अगर ये कॉन्सेंट्रेट होती है तो कितना फोर्स लगेगा? तो वहाँ पर 600 न्यूटन का फोर्स लगेगा। और UDF में क्या होता है कि ये जैसे इसको पॉइंट फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसके ये मध्य बिंदु पर एक्ट करता है। तो किस प्रकार से मध्य बिंदु पर एक्ट करेगा? देखिएगा, मध्य बिंदु का मीन्स यहाँ पर दिखा दिएगा कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इसका मध्य बिंदु मैंने माना कि C है। C यहाँ पर इसका मध्य बिंदु है, तो C पर कितना लगेगा? 600 न्यूटन। C पर कितना? 600 न्यूटन। और डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहेंगे कि डिस्टेंस यहाँ से 5 मीटर होगी, क्योंकि मध्य का मीन्स यहाँ से क्या? 10 का आधा 5 हो गया। ओके, 10 का आधा कितना होता है? 5 होता है। तो यहाँ से A से भी 5 हो गया और B से भी 5 हो गया। ओके, A से या B से 5 मीटर की दूरी पर 60 न्यूटन का पॉइंट फोर्स UDF पर लगेगा। ओके, तो UDF में यदि आप डिस्ट्रीब्यूटेड जो भी इंटेंसिटी ऑफ फोर्स है उसको पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जितने पर UDF होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपके पास आ जाएगा पॉइंट फोर्स। उसको मध्य बिंदु पर कार्य दिखा देंगे कि वो मध्य बिंदु पर एक्ट करेगा। ओके, नोट करिए। गिवन डायग्राम से देखता हूँ कि गिवन डायग्राम में आप किस प्रकार से देखेंगे। तो गिवन डायग्राम में क्या है कि जो भी हमारे पास डायग्राम गिवन है इसमें आप देख रहे हैं कि W/L, तो इसमें क्या कराएंगे आप? W/L × L करा दिएगा। तो L से L कैंसिल, कितना आ गया आपका? W न्यूटन का फोर्स आ गया और इसके ये मध्य पर एक्ट करेगा। तो यहाँ पर फोर्स लगेगा कितना? W न्यूटन का। फिर ये डिस्टेंस कितनी होगी? A से आई है डिस्टेंस, या फिर आप B से देखिएगा तो डिस्टेंस दोनों में कितनी रहेगी? L/2, क्योंकि मिड का मीन्स होता है हाफ डिस्टेंस। तो L का हाफ कितना होगा? L/2, आइदर A पॉइंट और B पॉइंट। या तो आप A पॉइंट देखिएगा या B से, तो मध्य बिंदु हमें L/2 मिलेगा। ओके, तो ये कहानी है UDF की, ये कॉन्सेप्ट है UDF का। UDF का मीन्स है कि जितने पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स होगा उससे आप क्या करेंगे? उसकी लंबाई से मल्टीप्लाई कराएंगे, वो हमारा पॉइंट फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे पॉइंट फोर्स में कन्वर्ट होगा तो उसको किसी बिंदु पर कॉन्सेंट्रेट दिखाएंगे। तो वो बिंदु कहाँ पर, जो पॉइंट हो कहाँ पर आप कंसिडर करेंगे? तो वो मिड होता है। लेंथ का जितने पर UDF उसका मिड पॉइंट होता है। तो मिड का मीन्स L/2 आइदर A पॉइंट या B पॉइंट से होता है आपका। UDF का एक और डायग्राम होता है, चाहे आप इस प्रकार से डायग्राम दिखा सकते थे, चाहे आप ये डायग्राम दिखाइएगा। इसमें क्या होता है कि जितने पर UDF होगा तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर कर्व के शेप में बना हुआ था। यहाँ पर क्या रहेगा कि आप समान हाइट पर, ठीक समान हाइट पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड लोड दिखा दिएगा।
ओके, समान हाइट दिखाएंगे इसमें, ये नहीं कि यहाँ पर वेरी नहीं करना चाहिए कि हाइट ज़्यादा और फिर कम। तो जो ये आप हाइट देख रहे हैं ये एक समान होना चाहिए। तो ये भी डायग्राम किसका होता है, यूडीएफ का होता है। इसको भी आप किस में, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके मिड पर एक्ट करा देंगे तो ये हमारा पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पर होगा, तो कॉन्सेंट्रेट एट मिड ऑफ यूडीएफ, जितना भी यहाँ पर यूडीएफ का मिड पॉइंट होगा वहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेट करेगा। ओके, सेकंड हेडिंग है हमारी यूवीएफ, यूनिफॉर्मली वायरिंग फोर्सेस। तो इस प्रकार के जो भी फोर्स होते हैं वो क्या जीरो से एकदम उठते हैं, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर सपोज करिए ये एक बीम है जो कि यहाँ पर ओरिजिन से ए तक, ओके, ओ ए क्या एक बीम है जिसमें ओ बिंदु, ओ पर क्या था, लोड कुछ भी नहीं था। अब फिर लोड धीरे धीरे बढ़ा और मैक्सिमम लोड कहाँ पर आ गया, ए पर मैक्सिमम लोड आ गया। तो ए पर यदि मैक्सिमम लोड है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए पर मैक्सिमम लोड होगा। तो इसी पर यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि W न्यूटन पर मीटर, W न्यूटन पर मीटर। तो ये क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ फोर्स या इंटेंसिटी ऑफ लोड होती है। इसके ये हाइट पर एक्ट कराते हैं इसमें। ओके, ये कहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ फोर्स होती है यूबीएफ के केस में वो हाइट पर दिखाते हैं। और आपको ये क्या दिख रहा है डायग्राम, ये डायग्राम जो है वो एक ट्राइंगल मीन्स एक त्रिभुज का डायग्राम है। ये डायग्राम किसका, एक त्रिभुज का है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा यहाँ पर पॉइंट फोर्स है कि पॉइंट फोर्स कितना होगा, तो इसमें जो इस केस में जो पॉइंट फोर्स होता है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल टू होता है। ओके, इस केस में क्या होता है कि जो भी हमारा पॉइंट फोर्स होता है वो किसके इक्वल टू होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के होता है। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल के। और आप जानते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ रहेगा, बेस का मीन्स यहाँ पर क्या है, आधार। तो आधार में क्या मान लेता हूँ यहाँ पर कि L। ओके, आधार कितना इसका यहाँ पर है L, लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो यहाँ पर रख देंगे L। और W कितना हमारा यहाँ पर, हाइट कितनी है, तो वो है हमारी W। ओके, तो कितना आ गया ये W L/2 आ गया। ओके, यहाँ से कितना आ गया, पॉइंट फोर्स, जो पॉइंट फोर्स है यहाँ से आ जाएगा W L/2। ओके, W L/2 ये पॉइंट फोर्स आ गया। अब ये कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे करेगा, तो ये कॉन्सेंट्रेट करेगा इसके मिड पॉइंट पर जहाँ पर इसका सेंटर होगा, मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा वहाँ पर ये कितना W L/2 कॉन्सेंट्रेट करेगा। ओके, बात समझ आ गई, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। यूवीएफ के केस में पॉइंट फोर्स को यदि आप यूबीएफ को कन्वर्ट करते हैं पॉइंट फोर्स में तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ रहेगा, बेस की जगह पर आधार में कितने पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो, तो L पर हो रहा है। और हाइट का मीन्स जो इंटेंसिटी ऑफ फोर्स होती है आपकी वो हाइट के टर्म में आ जाएगी। तो यहाँ से आ गया आपका पॉइंट फोर्स WL/2। अब ये एक्ट कहाँ पे करेगा, तो ये एक्ट करेगा सेंटर ऑफ मास यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ये एक्ट करेगा डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, अब बात करूँ मैं यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यदि आप ओरिजिन से चलते हैं सेंटर ऑफ मास की ओर, यदि आप ओरिजिन से चलते हैं कहाँ पर, सेंटर ऑफ मास की ओर, तो ये डिस्टेंस कितनी होती है। और यदि आप हाइट से चलते हैं तो ये कितनी होती है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे आप ओरिजिन से चलते हैं तो ये होती है 2/3 यानी कि 1/3 ऑफ लेंथ। ओके, 2/3 ऑफ लेंथ होती है। ओके, और यदि आप हाइट से चलते हैं तो यह होता है 1/3 इंटू L। ओके, हाइट से सेंटर ऑफ मास की ओर यदि आप बढ़ते हैं तो ये डिस्टेंस होती है हमारी कितनी होती है, 1/3 इंटू L। और यदि ओरिजिन से तो ये होती है 2/3 इंटू L। ओके, यूडीएफ में इजी होता है कि वहाँ पर आपका क्या हाफ डिस्टेंस बोथ साइड से होती है, बट यहाँ पर हाफ नहीं होगी क्योंकि ट्रायंगल के शेप में आप देख रहे हैं कि ओरिजिन से क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम दूरी पर हमारा सेंटर ऑफ मास होगा, जबकि हाइट से कम दूरी पर सेंटर ऑफ मास हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो हाइट से क्या होगा, 1/3 होगा कितने का, लेंथ का, बेस का, और ओरिजिन से 2/3 होता है बेस का। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोर्स। फोर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या होती है, तो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोर्स फ्रॉम द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू एज गिवन
ब्लो। ओके, जो फोर्स होते हैं उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मीन्स उसके जो लक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं कि एक तो उस पर मैग्नीट्यूड होता है, सेकंड उसमें क्या होती है, डायरेक्शन होती है, लाइन ऑफ एक्शन होती है मीन्स क्रिया रेखा होती है, एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है और नेचर होता है। तो ये जो 5 हैं, ये 5 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फोर्स की। जैसे कि देखिए फर्स्ट हेडिंग है हमारी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मीन्स होता है कि किसी भी पिंड पर कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है। जैसे कि गिवन डायग्राम में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये 10 न्यूटन किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये मैग्नीट्यूड को। गिवन डायग्राम में जो 10 न्यूटन का फोर्स आप देख रहे हैं, ये 10 न्यूटन है। 10 न्यूटन का मीन्स यहाँ पर है कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड का फोर्स इसमें अप्लाई हो रहा है। सेकंड है डायरेक्शन। तो डायरेक्शंस का मीन्स होता है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो आपका किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड है, आपका अपवर्ड या डाउनवर्ड है या इंक्लाइंड है। ओके, जैसा कि गिवन डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो थीटा एंगल पर लगा हुआ है, इसका मीन्स इंक्लाइंड डायरेक्शन इसमें आ जाएगी। डायरेक्शन से वो क्या होगी आपकी, इंक्लाइंड डायरेक्शन आ जाएगी आपकी। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा लाइन ऑफ एक्शन। तो जो डॉटेड लाइन है ये इसकी यहाँ पर क्या होती है, लाइन ऑफ एक्शन होती है। डॉटेड लाइन्स हैं वो क्या है, हमारी लाइन ऑफ एक्शंस हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मीन्स होता है कि जो फोर्स है वो किस बिंदु पर लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, बी, जो बी पॉइंट आपका है वो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया कि जो फोर्स है वो आपका बी पॉइंट पर एक्ट करेगा। एंड नेचर का मीन्स है कि फोर्स हमारा क्या है कि कंप्रेसिव है, टेंसाइल है। ओके, मीन्स यहाँ पर कंप्रेसिव का मीन्स कि जो संपीड़ित है या तनाव है। ओके, पुश है या पुल है। तो गिवन डायग्राम में क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, तो नेचर क्या आ गया यहाँ पर, पुश हो गया। ओके, जैसे कि मैग्नीट्यूड की बात करूँ मैं कि मैग्नीट्यूड होता क्या है, तो कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन केजी, न्यूटन, डाइन और टन। जो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी फोर्स का, उसको आप केजी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, न्यूटन में कर सकते हैं, डाइन में या फिर टन में। ओके, तो ये होते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे कि 10 न्यूटन या फिर 100 केजी। ओके, 10 की पावर 5 डाइन, 10 की पावर 6 से 100 डाइन, इस प्रकार से 1 टन, 2 टन। तो ये क्या होते हैं, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का मीन्स होता है दिशा। ओके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इम्प्लाइज वेयर द फोर्स इज डायरेक्टेड टू, दैट इज वर्टिकल अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट और इंक्लाइंड एट सम एंगल। ओके, डायरेक्शन का मीन्स होता है कि जो फोर्स हमारा लग रहा है वो वर्टिकल अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो वर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है। ओके, या इंक्लाइंड है एट सम एंगल, या कुछ कोण पे इंक्लाइंड करने से झुका हुआ है। तो ये दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन को। थर्ड पॉइंट था लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का मीन्स है व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी पर लग रहा होता है, द लाइन पासिंग थ्रू इनसाइड द बॉडी। तो बॉडी के जो अंदर से एक लाइन पास होती है, जिसको हम लोग डॉट डॉट के द्वारा, डैट डैश के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड, वही क्या होती है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स। उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन होती है। नेक्स्ट हेडिंग है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मीन्स होता है कि प्लेस ऑन द बॉडी। ओके, बॉडी या पिंड पर वह स्थान वेयर फोर्स एक्चुअल एक्ट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। जहाँ पर एक्चुअल में फोर्स लग रहा हो वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। सपोज करिए ये कोई पिंड है और इस पिंड पर यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, ये फोर्स लग रहा है, तो ए यहाँ पर क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट है नेचर। नेचर का मीन्स कि जो फोर्स है वो किस नेचर का है, तो पुश, पुल, टेंशन या कंप्रेशन इज कॉल्ड द नेचर ऑफ द फोर्स। जो फोर्स के नेचर होते हैं वो पुश हो सकता है फोर्स का, पुल हो सकता है। ओके, पुश का मीन्स धक्का या खिंचाव, तनन या तनाव या संपीड़न, ये क्या होते हैं, प्रकृति होती है, नेचर होते हैं फोर्स के। ओके,
नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट देखिएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट में कह रहे हैं कि जो फोर्स है, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एक फोर्स है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। मीन्स यहाँ पर कहने का है कि किसी भी आप विराम अवस्था में रखी हुई वस्तु को फोर्स लगाने से गतिमान कर सकती है। सेकेंड में कह रहे हैं कि अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। यदि कोई पिंड हमारा गतिमान अवस्था में है, यदि कोई पिंड हमारा गतिमान अवस्था में है तो फोर्स लगाकर उसको आप रोक सकते हैं, मीन्स विराम अवस्था में कर सकते हैं। तो एक ये भी इफेक्ट होता है। थर्ड है अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। एक फोर्स लगा किसी भी मूविंग बॉडी को, यदि कोई बॉडी है जो गतिमान अवस्था में है तो फोर्स लगाने से उसकी जो स्पीड है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। सपोज करिए ये कोई एक पिंड है जो कितनी स्पीड से यहाँ पर कि 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है। आपने फोर्स लगाया तो जो इसकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड इंक्रीज करेगी, यानी कि बढ़ जाएगी। ओके, आप फोर्स लगाकर इसको इंक्रीज को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, मीन्स डिक्रीज भी तो करा सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन लगा दिए तो डिक्रीज हो जाएगी और सेम डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि गिवन डायग्राम से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो गति हो रही है पिंड की वो कहाँ से हो रही है, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड में हो रही है। और आप एक और यहीं से फोर्स अप्लाई कर दिएगा, आप क्या हो जाएगा, इसकी जो यहाँ पर स्पीड है वो इंक्रीज करेगी। और यदि आप एक फोर्स अप्लाई तो कर रहे हैं बट कहाँ पे कर रहे हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन अप्लाई करेंगे देन क्या होगा, स्पीड इसकी डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, कह रहे हैं कि अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। किसी भी गतिमान पिंड की जो दिशा है उसको भी आप फोर्स लगाकर चेंज कर सकते हैं। यदि कोई पिंड हमारा स्ट्रेट लाइन में गति कर रहा था, आपने फोर्स लगाया तो उसमें क्या हो गया, यहाँ पर दिशा परिवर्तित भी हो जाती है। तो फोर्स के लक्षण क्या क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होते हैं, मे भी समझ में आ रहे होंगे। एंड लास्ट पॉइंट है अ फोर्स कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ ए बॉडी। तो फोर्स लगाने पर किसी भी पिंड का साइज और शेप भी चेंज हो जाती है। किसी भी पिंड का शेप एंड साइज को भी आप परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी गेंद पर यदि आप फोर्स लगाएंगे तो गेंद क्या होगी कि गेंद क्या होगी, कंप्रेस होगी, और कंप्रेस होने पर इसका जो साइज है वो चेंज हो जाएगा, शेप इसकी चेंज हो जाएगी। अभी ये स्फीयर के शेप में है, फोर्स लगाने पर ये स्फीयर के शेप नहीं रहेगी। इसका मीन्स क्या है कि फोर्स लगाने से किसी भी पिंड की शेप एंड साइज चेंज हो जाती है। तो ये सारे क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस हैं, फोर्स के इफेक्ट हैं, क्या क्या प्रभाव फोर्स कर सकता है। और भी है प्रभाव कि जो आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम का मीन्स होता है कि इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस और ग्रुप ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन इट इज सेड दैट अ फोर्स सिस्टम इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। दैट मीन्स, कहने का मीन्स है कि जो नंबर ऑफ फोर्सेस होते हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस का मीन्स यदि दो या दो से अधिक फोर्सेस यानी कि ग्रुप ऑफ फोर्स अगर किसी पिंड पर एक्ट कर रहा होता है तो आप कह सकते हैं कि जो फोर्स सिस्टम है वो पिंड पर कार्य कर रहा है। ओके, सपोज करिए कि ये कोई एक पिंड है जिस पर नंबर ऑफ फोर्सेस का मीन्स है मोर देन 2 फोर्सेस, कि एक फोर्स यहाँ पर P फोर्स कार्य कर रहा है, ये यहाँ पर Q फोर्स लग रहा है, ये क्या हो गया R फोर्स है और S फोर्स है। इस प्रकार से यहाँ पर ये T फोर्स है। मीन्स नंबर ऑफ फोर्सेस का मीन्स है कि मोर देन 2 फोर्सेस जब किसी पिंड पर कार्य कर रहे होते हैं तो आप कह सकते हैं कि उस पिंड पर जो है वो फोर्स सिस्टम कार्य कर रहा है। ओके, सेकंड क्या कह रहे हैं कि अ फोर्स सिस्टम इज अ ग्रुप और कलेक्शंस ऑफ फोर्सेस। जो फोर्स सिस्टम है वो क्या है, ग्रुप है या फिर कलेक्शंस ऑफ फोर्सेस है एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जो किसी भी बॉडी पर एक्ट कर रहा होता है। इन 1 और मोर प्लेन्स, वो एक ही प्लेन में हो सकते हैं फोर्सेस या फिर डिफरेंट प्लेन में हो सकते हैं। तो ऐसे फोर्सेस को क्या कहेंगे कि जो ग्रुप ऑफ फोर्सेस हैं या कलेक्शंस ऑफ फोर्सेस हैं, यू कैन से दैट इज अ फोर्स सिस्टम। ओके, वो क्या होता है, फोर्स सिस्टम होता है। एंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ फोर्सेस मे बी डिफरेंट।
जो उसमें फोर्स होते हैं उसकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। ओके, जैसे कि ये P है, यदि P हमारा 10 न्यूटन का है, P कितना 10 न्यूटन है, तो ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जो Q की डायरेक्शंस है अपोजिट डायरेक्शंस होगी, मे भी सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। यदि किसी पिंड पर 2 या 2 से अधिक फोर्सेस कार्य कर रहे होते हैं, दैट मीन्स, कहने का मीन्स है कि जो नंबर ऑफ फोर्सेस या ग्रुप ऑफ फोर्सेस कार्य कर रहे होते हैं, देन यू कैन से, तो आप कह सकते हैं कि उस पिंड पर जो है वो क्या कि फोर्स सिस्टम कार्य कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशंस ऑफ फोर्स सिस्टम। ओके, जो फोर्स सिस्टम है उसको यहाँ पर कितने भागों में बांटा गया है, मीन्स जो उसका वर्गीकरण होता है वो क्या होता है। तो फोर्स सिस्टम को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज हमारा है कोप्लेनर एंड सेकेंड है नॉन कोप्लेनर। ओके, फिर क्या है कि कोप्लेनर को भी फर्दर डिवाइड किया गया है कोलिनियर में, कॉन्करेंट में, पैरेलल में और नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल में। ओके, सिमिलर इसी प्रकार से हमारे नॉन कोप्लेनर फोर्सेस को भी कॉन्करेंट में, पैरेलल में और नॉन कॉन्करेंट और नॉन पैरेलल में डिवाइड किया गया है। हेडिंग नंबर फर्स्ट हमारी है कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं। तो कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं, ऑल दोज फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द सेम प्लेन ऑफ ए बॉडी। वे सभी फोर्सेस जो किसी भी एक सेम प्लेन पर कार्य कर रहे होते हैं पिंड के, उन्हें हम कोप्लेनर फोर्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि किसी भी पिंड में डिफरेंट प्लेन हो सकते हैं। जैसे कि गिवन डायग्राम में अगर आप देख रहे हैं तो इसमें कितने प्लेन यहाँ पर शो किए गए हैं, 3 प्लेन्स है, 1, 2 एंड ये आपका 3 प्लेन्स है। ओके, यदि सारे के सारे फोर्सेस किसी एक प्लेन में लाई करेंगे, या तो वो 1 में हो या सारे 2 में लगे या 3 में, तो वे सारे फोर्सेस क्या होते हैं, कोप्लेनर फोर्सेस कहलाते हैं। ओके, गॉट इट, कि क्या कहेंगे कि ऑल दोज फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द सेम प्लेन ऑफ अ बॉडी आर कॉल्ड कोप्लेनर फोर्सेस। यदि फोर्सेस हमारे हैं किसी सेम प्लेन पर लाई करेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, कोप्लेनर फोर्सेस के नाम से जानते हैं। देयरफॉर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस लाइज ऑन द सेम प्लेन। और जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो भी सेम प्लेन पे लाई करते हैं। लाइन ऑफ एक्शन का मीन्स उसका जो डैश डैश करके लाइन होती है वो भी उसी पर ही रहेगी, किसी दूसरे प्लेन पर नहीं लाई करेगी। ओके, जैसे कि गिवन डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये क्या है, एक प्लेन कंसिडर किया गया है। ये एक प्लेन हो गया, इस पर F1 फोर्स लग रहा है, F2 हो गया और F3 हो गया, F4 हो गया, F5, 6, 7 जितने भी डिफरेंट फोर्सेस हैं, सारे फोर्सेस एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। तो ये सारे फोर्सेस क्या हैं, F1, F2, F3, F4, F5, 6, 7 etc. दैट इज कॉल्ड कोप्लेनर फोर्सेस। यही क्या होते हैं, कोप्लेनर फोर्सेस होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं कि ऑल दोज फोर्सेस विच डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन of the body are called non-coplanar forces। ऐसे फोर्सेस जो क्या करते हैं, सेम प्लेन पर लाई नहीं करते हैं, डिफरेंट पर लाई करेंगे, तो उन्हें नॉन कोप्लेनर फोर्सेस के नाम से जानते हैं। जैसा कि गिवन डायग्राम में कितने प्लेन शो किए गए हैं, यहाँ पर भी ये प्लेन नंबर 1 है जिस पर फोर्स P लग रहा है, ये प्लेन नंबर 2 है जिस पर फोर्स Q लग रहा है, और ये क्या है, प्लेन नंबर 3 है जिस पर फोर्स क्या हमारा ये R है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, 3 प्लेन शो किए गए हैं और तीनों पर फोर्स लग रहे हैं। मीन्स यहाँ पर कि जो फोर्सेस हैं वो सेम प्लेन पर लाई नहीं करेंगे, तो ऐसे फोर्सेस को क्या कहेंगे कि नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। ओके, देयरफॉर देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन। और सिमिलर इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो उनका लाइन ऑफ एक्शन है वो भी यहाँ पर क्या है कि सेम प्लेन पर लाई नहीं करेगा, क्योंकि अगर यदि आप इसका देखेंगे लाइन ऑफ एक्शन तो कुछ इस प्रकार से जा रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये जाएगा, इसका ये, तो यहाँ पर क्या है कि जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी सेम प्लेन पर लाई नहीं करेगा। ऐसे फोर्सेस को क्या कहेंगे, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कोलिनियर
फोर्सेस। देखिए नाम में छुपा यहाँ पर है को का मीन्स क्या होता है सेम, ओके, और लीनियर का मीन्स होता है लाइन, ओके। लीनियर का मीन्स क्या होता है यहाँ पर लाइन होता है, मीन्स रेखा होती है। तो ऐसे फोर्सेस जो एक ही रेखा पर लाई करें, इनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही रेखा पर होता है, उन्हें हमको लीनियर फोर्सेस के नाम से जानते हैं। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस लाई अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। ओके, बात समझ आ गई कि जो लाइन ऑफ एक्शन है ऐसे सभी फोर्सेस का जो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करे, एक सीधी रेखा पर ही उनका लाइन ऑफ एक्शन होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, कोलिनियर फोर्सेस के नाम से जानते हैं। ओके, जैसे कि फोर्सेस ऑन अ रोप इन अ टग ऑफ वार। ओके, जितने भी यहाँ पर क्या, जैसे कि जो रस्सा कसी होती है उसमें डिफरेंट पर्सन्स क्या फोर्स अप्लाई करते हैं, बट जो उनका जो लाइन ऑफ एक्शन होता है फोर्सेस का वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में होता है। तो उस जो रस्सा कसी आपका होता है उसमें क्या जितने भी फोर्सेस होते हैं सब कैसे होते हैं, वो लीनियर फोर्सेस होते हैं। गिवन डायग्राम में देखिएगा कि जो P1 है, P1 फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है एंड P2 का जो लाइन ऑफ एक्शन है एंड P3 का है। जो लाइन ऑफ एक्शन है क्या है यहाँ पर, ये एक स्ट्रेट लाइन से पास हो रहा है, मीन्स कॉमन स्ट्रेट लाइन से पास हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड कोलिनियर फोर्सेस। इसको क्या कहेंगे, कोलिनियर फोर्सेस के नाम से जानते हैं। गिवन डायग्राम में देखिए कि ये क्या है, यहाँ पर एक गेम होता है रस्सा कसी। इसमें डिफरेंट पर्सन क्या करते हैं, रस्सी को अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ओके। तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है और इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ओके, मीन्स यहाँ पर इसको नाम दे देंगे F1, इसका नाम दे दिएगा F2, ओके। तो F1 एंड F2 का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक स्ट्रेट लाइन से ही पास हो रहा है, देन F1 F2 इज नोन एज कोलिनियर फोर्सेस। ओके, सिमिलर यहाँ पर जितने पर्सन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, 10 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। और सभी का जो लाइन ऑफ एक्शन है पासिंग थ्रू अ कॉमन स्ट्रेट लाइन, एक कॉमन स्ट्रेट लाइन से पास हो रहे हैं, देन यू कैन से दैट इज कॉल्ड कोलिनियर फोर्सेस। कैसे होते हैं ये, कोलिनियर फोर्सेस होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस आर पैरेलल। ऐसे फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, समांतर होता है टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा, एंड लाई इन द सिंगल प्लेन, जो किसी एक सिंगल प्लेन पे लाई करेंगे, उन्हें कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस के नाम से जानते हैं। जैसा कि गिवन डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये AB क्या है, एक AB बीम है, AB इज अ बीम, और बीम पर क्या बिंदु C पर एंड बिंदु D पर 3kN एंड 6kN का फोर्स एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। कहाँ पर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो ये फोर्स है कैसे, यहाँ पर इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक, और लाई क्या करें, सिंगल प्लेन पे लाई करेंगे, तो यू कैन से दैट इज कॉल्ड कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। सिस्टम ऑफ वर्टिकल लोड्स इंक्लूडिंग रिएक्शन एक्टिंग ऑन अ बीम, किसी भी बीम पर जो बीम होती है उस पर जो रिएक्शंस है उसको भी आप इंक्लूडिंग करेंगे, और जो वर्टिकल लोड्स हैं तो किसके एग्जाम्पल होते हैं, कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस के होते हैं। जैसा कि गिवन डायग्राम में ये क्या हमारे पास है, वर्टिकल लोड्स हैं, और RA और RB यहाँ पर क्या रिएक्शंस हैं। तो ये सभी क्या यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3kN डाउनवर्ड लग रहा है एंड 6kN भी डाउनवर्ड है, RA अपवर्ड है एंड RB भी अपवर्ड है। तो ये सारे के सारे क्या हैं कि जो इनकी लाइन ऑफ एक्शन है कैसी है, एक दूसरे के समांतर है, और कहाँ एक्ट करेंगे, ये लाई करेंगे सिंगल प्लेन पे, देन यू कैन से दैट इज कॉल्ड कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। तो ऐसे फोर्सेस को क्या कहेंगे, कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस क्या होते हैं, ऑल फोर्सेस लाई इन द सिंगल यानी सेम प्लेन, वे सभी फोर्सेस जो एक किसी सेम प्लेन पर लाई करें, हैव डिफरेंट डायरेक्शन, उनकी जो डायरेक्शंस होती है वो
डिफरेंट होती है, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन एक्ट एट वन पॉइंट मीन्स पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट। जो उनका यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन होता है वो किसी एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहा होता है। तो ऐसे फोर्सेस को क्या कहेंगे? कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस के नाम से जानते हैं। यू कैन से आप ये कह सकते हैं कि कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर पासिंग, जो पास होते हैं किसी एक कॉमन पॉइंट से, तो उसको क्या कहेंगे? कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस के नाम से जानते हैं। गिवन डायग्राम में देखिएगा कि जो P आपका फोर्स है एंड Q फोर्स हो गया ये, और ये R फोर्स है। P, Q और R फोर्सेस क्या है कि पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट O, एक कॉमन पॉइंट O से पास हो रहे हैं। देन PQR इज नोन एज कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। कॉनकरेंट फोर्सेस का मीन्स होता है कि वे सभी फोर्सेस जो किसी कॉमन पॉइंट से पास हो, जैसे कि गिवन डायग्राम में P1 फोर्स O से पास हो रहा है, P2 भी O से पास हो रहा है, एंड P3 भी O से पास हो रहा है, और P4 भी O से पास हो रहा है। सारे के सारे फोर्सेस P1, P2, P3 एंड P4 पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट O, एक कॉमन पॉइंट O से पास हो रहे हैं। देन that is called coplanar concurrent forces. Okay, and the point where the line of action of the forces meet is known as, okay, वो पॉइंट जहाँ पर इनका लाइन ऑफ एक्शन मीट करता है उसको पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी ऑफ द फोर्स सिस्टम, उसको क्या नाम दिया गया? पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी के नाम से जानते हैं। okay, जैसे कि जितने भी फोर्सेस होते हैं ऑन अ रॉड रेस्टिंग अगेंस्ट अ बॉल, जो किसी यहाँ पर दीवार के सहारे उसके विरुद्ध रुकी हुई है, उस पर जितने भी फोर्सेस होते हैं तो वे क्या होते हैं? कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस, अब देखिए कोप्लेनर का मीन्स है कि लाइंग ऑन द सेम प्लेन, एंड नॉन कॉनकरेंट का मीन्स होता है कि जो है यहाँ पर जिनका लाइन ऑफ एक्शन है पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट से नहीं होना चाहिए, मीन्स डजंट पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट, डज नॉट, डू नॉट पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। कोप्लेनर का मीन्स होता है कि वे सभी फोर्सेस जो किसी के सिंगल प्लेन पर लाई कर रहे हो और जिनका लाइन ऑफ एक्शन है किसी कॉमन पॉइंट से पास नहीं होना चाहिए, तो ऐसे फोर्सेस को क्या कहेंगे? नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस के नाम से जानते हैं। ऑल फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट। ओके, ऑल फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन, वे सभी फोर्सेस जो किसी एक प्लेन पे लाई तो कर रहे हो बट जो उनका लाइन ऑफ एक्शन होता है वो किसी कॉमन पॉइंट से पास से नहीं होना चाहिए, तो ऐसे फोर्सेस कौन से होते हैं? कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस होते हैं। ओके, एग्जांपल क्या कह रहे हैं कि फोर्सेस ऑन अ लैडर, ओके, रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल, जो फोर्सेस होते हैं किसमें? एक लैडर में होते हैं जो वॉल के अगेंस्ट रेस्ट में होती है, एंड अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रंग विच इज नॉट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? जैसे कि देखिएगा कि ये जो यहाँ पर है दीवार है और ये सरफेस हो गया, ग्राउंड हो गया, इसके सारे यहाँ पर क्या एक सीढ़ी रुकी हुई है और एक पर्सन इसमें स्टैंडिंग करेगा। यदि पर्सन यहाँ पर स्टैंडिंग करेगा तो पर्सन का जो वेट होता है वो कनेक्ट करेगा डाउनवर्ड, तो जो डाउनवर्ड है ये क्या हो गया? यहाँ पर वेट ऑफ द पर्सन हो गया, ये क्या यहाँ पर वेट ऑफ द पर्सन हो गया। एंड और क्या यहाँ पर होता है कि जो दीवार है, दीवार में क्या यहाँ से लगेगा? यहाँ से क्या लगेगा? यहाँ पर सपोर्ट लग रहा है। ओके, तो ये क्या यहाँ पर हो गया? आपका सपोर्ट से जाएगा, और फिर यहाँ से क्या फ्रिक्शन भी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या, जैसे ही यहाँ पर ये लेटर नीचे की ओर स्लिपिंग हो गई तो स्लिपिंग कंडीशन में क्या इसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड होगा, तो फ्रिक्शन फोर्सेस हैं। तो डिफरेंट जो फोर्सेस हैं तो क्या यहाँ पर कि किसी भी कॉमन पॉइंट से पास नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे फोर्सेस को क्या कहेंगे? नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर और कॉनकरेंट फोर्सेस, देखिए नॉन कोप्लेनर का मीन्स है कि पासिंग जो जितने भी हमारे फोर्सेस हैं
ओके, ऑल फोर्सेस डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन, जो हमारे फोर्सेस हैं वो किसी सेम प्लेन पे लाई नहीं करना चाहिए, वो डिफरेंट प्लेन पे लाई करना चाहिए। और कॉनकरेंट का मीन्स है यहाँ पर पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट। ओके, दोनों कंडीशन को कंबाइन कर दीजिएगा तो जो भी स्टेटमेंट बनेगा वो किसका होगा, नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस का होता है। मीन्स ऑल फोर्सेस डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन, वे सभी फोर्सेस जो किसी भी एक सेम प्लेन पे लाई नहीं करेंगे, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन पासिंग थ्रू कॉमन पॉइंट, मगर जो उनका लाइन ऑफ एक्शन है वो किसी एक कॉमन पॉइंट से पास होना चाहिए। ओके, तो ऐसे फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस होते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, फोर्सेस ऑन अ ट्राइपॉड। ओके, जितने भी फोर्सेस होते हैं ट्राइपॉड में, कैरिंग ऑफ कैमरा, जो कैमरे को कैरी करता है, तो उसमें जितने फोर्सेस है कौन से होते हैं, वो नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस होते हैं। जैसा कि गिवन डायग्राम में देखिएगा, ये डायग्राम किसका है, ये ट्राइपॉड का है जो कैमरे को कैरी करता है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर जो इसके लेग्स होते हैं, इसके जो लेग्स यहाँ पर हैं, इसके यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो रही है, एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही है, बट जो इसके यहाँ पर फोर्सेस है वो डिफरेंट प्लेन में होते हैं। तो इस वजह से आप क्या कहेंगे कि ये जो फोर्सेस हैं वो कौन से, नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। मीन्स ना तो वो कोप्लेनर हो और ना ही वो कॉनकरेंट फोर्सेस हो। तो इसमें क्या यहाँ पर कंडीशन लगेगी कि कोप्लेनर का मीन्स होता है कि दोज फोर्सेस विच डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन, मीन्स सेम प्लेन पे लाई भी नहीं करना चाहिए। एंड नॉन कॉनकरेंट का मीन्स यहाँ पर है कि डू नॉट पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट, और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कॉमन पॉइंट से पास भी नहीं होना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा क्या आएगा कि ऑल फोर्सेस डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट मीट एट द कॉमन पॉइंट। ओके, जिनका लाइन ऑफ एक्शन है वो किसी भी कॉमन पॉइंट से मीट नहीं करेगा। तो ऐसे फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ मूविंग बस। यदि कोई व्हीकल मूव कर रहा है तो उसमें डिफरेंट फोर्सेस होते हैं। तो वो डिफरेंट फोर्सेस क्या हैं कि डिफरेंट प्लेन पर लाई भी करेंगे, और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी कभी किसी भी कॉमन पॉइंट से पास नहीं होता है। तो ऐसे फोर्सेस क्या होंगे, हमारे नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस होते हैं। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो अप्लाइड फोर्स होता है वो कहाँ होगा, आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अप्लाइड फोर्स कहाँ होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जस्ट अपोजिट क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। जस्ट अपोजिट क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। और एक यहाँ पर एयर रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड लगेगा। डिफरेंट ये सारे फोर्सेस हैं। ये सारे फोर्सेस क्या हैं कि डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन पे लाई भी नहीं कर रहे हैं, और इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी किसी कॉमन पॉइंट से पास नहीं हो रहा है। तो ये सारे फोर्सेस क्या होंगे, हमारे नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस के नाम से जानते हैं। ओके, थैंक यू। Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.